Welcome back, my dear students. How are you all? Hope सभी fine. I'm Jatin Gandhi. Today we are going to start with the next chapter of your NCERT, that is electrochemistry. This is the third chapter in your NCERT, electrochemistry. Chapter is very easy. You will have to understand the concept. After that, the numericals will be very easy for you. Okay. So firstly, tell me the meaning of the name of the chapter. इसका meaning क्या है हमारे पास? Electro means electric current. Electro का meaning electric current and chemistry means chemical reaction. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसी चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन की हेल्प से करंट को भी प्रोड्यूस करेंगे और करंट की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को भी क्या करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इज अ ब्रांच of chemistry that deals with chemical change and electrical change. इसका मीनिंग क्या होगा? What does it means? That means by using that, it means that chemical reactions with the help of chemical reactions, with the help of chemical reactions, electrical current can be produced. हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल करंट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिंपल मीनिंग है. और एक इसका और मीनिंग हो जाएगा कि दैट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करवा सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं. तो ये इसके नेम का क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा. और ये डेफिनेशन भी हमें यही एक्सप्लेन कर रही है कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल चेंज. इलेक्ट्रिकल चेंज और केमिकल चेंज का रिलेशन है. मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस को यूज करके केमिकल्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल करंट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये हमारे पास है डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन दैट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो अगर हम बात करें ये वाले टॉपिक की, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि दैट केमिकल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट एंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिएक्शंस. ये कैसे पॉसिबल है? इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ये चीज पॉसिबल है. कब पॉसिबल है, किसके साथ पॉसिबल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के साथ पॉसिबल है. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑन विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बेस्ड. पहला प्रिंसिपल कौन सा है हमारे पास? गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल. और सेकंड जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. इसको ये भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं. तो मतलब अगर आप लोगों ने किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करना है, अगर इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से हमने केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना है, तो इसके लिए आप इन दोनों सेल्स को क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे. इन दोनों सेल्स की मदद से आप लोग गैल्वेनिक सेल की मदद से आप लोग केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करोगे. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल करंट से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करोगे. और इस चैप्टर में हम दोनों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल कैसे हमारे पास कन्वर्जन करेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैसे हमारे पास क्या करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे. तो ये तो था हमारे पास अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये हमारे डेली लाइफ में, डेली लाइफ हो सकते हैं या केमिकल केमिस्ट्री में कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना.
तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज करते हैं। लाइक आपके पास हो गया सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही यूज करेंगे। ये भी आपको पता लगेगा चैप्टर में पढ़ते हुए कि दैट हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द सोडियम एंड द पोटाशियम फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। और क्या इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स को भी। कुछ कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास, कौन से कंपाउंड हो जाएंगे, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स कैन बी आल्सो एक्सट्रैक्टेड। और क्या इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, Cl2 हो गया हमारे पास, F2 हो गया। ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से। ठीक है, ये तो था पहला इसका यूज। सेकंड यूज कहां पे हो सकता है? सेकंड यूज इज पॉसिबल इन बैटरीज। आज के जमाने में बैटरीज का बड़ा यूज है ना। तो मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करना है तो स्मॉल प्लेस के ऊपर कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करना है तो हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और आप लोगों को पता है बैटरी के अंदर क्या है हमारे पास, वी आर यूजिंग केमिकल्स इनसाइड द बैटरी। तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द बैटरीज। बैटरी में केमिकल डालेंगे और केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। एंड थर्ड इज इन ह्यूमन ब्रेन। अब ये क्या चीज है ह्यूमन ब्रेन? सिग्नल सेंड करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि दैट वी आर सेंडिंग द सिग्नल्स टू द वेरियस ऑर्गन। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सभी ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए ब्रेन हमारा क्या कर रहा है, सिग्नल्स को सेंड कर रहा है। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। तो वहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये तीन मेन जो है हमारे पास इन थ्री प्लेसेस के ऊपर, इन थ्री फील्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो रही है, यूज हो रही है हमारे पास, है ना। तो आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या हमारे पास, व्हाट डज इट मींस, केमिकल रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिकल करंट में क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। तो इन दोनों को प्रोसीड करवाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट वन इज योर गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रिकल सेल। ये दोनों सेल्स हैं। गैल्वेनिक सेल जो होते हैं जनरली chemical reactions into electrical, and electrolytic cells we are using the electrical current for proceeding what, chemical reactions. So ये चीजें हम लोग क्या करेंगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे पास कि दैट हमें कैसे पता लगा कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका नेम हमने रखा, चैप्टर का नेम क्या रखा हुआ है, दैट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री रखा हुआ ना। तो हमें कैसे पता लगा कि दैट हम केमिकल रिएक्शंस को यूज करके करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ वी कम टू नो दैट वी आर यूजिंग केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको याद ही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद आपको? वेरी सिंपल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास में पढ़ी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस 10th क्लास में। इन दैट रिएक्शन लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या रख दिया, कॉपर सल्फेट रख दिया। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और मैंने इसी कॉपर सल्फेट के अंदर एक रॉड को डिप कर दिया, ठीक है। ये जो रॉड है हमारे पास किस चीज की है, दिस इज ऑफ जिंक मेटल की है, ठीक है। जब इसको इस सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे रॉड को, तो आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट इसके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास स्टार्टिंग में जिंक था सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस में था। जब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आप लोग देखोगे जो जिंक होगा हमारे पास, वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हमारे पास कॉपर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टू पॉजिटिव में।
मतलब आपको कैसे पता लगेगा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है? जो इसका ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, फेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका ब्लू कलर फेंट हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि दैट यस द रिएक्शन हैज स्टार्टेड। जब आप लोग देखोगे इस चीज को, ये जो हमारे पास जिंक रॉड थी, इसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे इसकी थिकनेस डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, जिंक जो है वो कॉपर के सॉल्यूशन में कॉपर को बाहर निकाल देगी और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो कॉपर है कौन से कलर का था, तो कॉपर इज ऑफ रेडिश ब्राउन, वो नीचे बैठ जाएगा और थोड़ा सा रॉड के साथ भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कॉपर। ठीक है, आपने ये चीज ऑब्जर्व की। पहली चीज क्या ऑब्जर्व की, द ब्लू कलर विल बी गोइंग टू चेंज। पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो इसका ब्लू कलर है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जो इसकी थिकनेस है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन तो पता लग गया, पहला तो आपको पता लग गया ब्लू कलर, दूसरा आपको थिकनेस के बारे में पता लग गया, थिकनेस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसके जो बॉटम है, बॉटम के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर जो है वो कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये चीजें पता लगी आपको। नाउ द फोर्थ वन, यहाँ पे एक और चीज भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में होगा। वो क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या होगा यहाँ पे, दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो मतलब इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा और जिससे हमारा जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं अकेले कॉपर और जिंक की बात नहीं कर रहा। अगर आप कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लोगे तो उस रिएक्शन में भी हमारे पास जो बीकर होगा वो हीट अप हो जाएगा। मतलब आपके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जितना भी जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में हमारे पास जो बीकर होगा वो हीट अप होगा और क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा उस रिएक्शन। जब इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होएगी ना बच्चा, तो यहाँ पे साइंटिस्ट को दिमाग में आया कि दैट जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्यों ना इस हीट प्रोड्यूस को वेस्ट ना होने दें। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर ले। जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन इलेक्ट्रिकल करंट में फॉर्म कन्वर्जन स्टार्ट, हीट कन्वर्जन स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रिकल करंट में, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टॉपिक बन गया, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन में हमारे पास, तो पहले तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे दिमाग में आया कि हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन में देखिए, ध्यान से देखना जरा कि दैट कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो जिंक था स्टार्टिंग में, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ठीक है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉजिटिव बन चुका है आपके पास ना, ये जो 2 पॉजिटिव बन चुका है हमारे पास ना रिएक्शन में, रिएक्शन क्या थी हमारे पास, आपको एग्जैक्ट रिएक्शन बता देते हैं, दैट इज CuSO4 प्लस Zn गिव राइज टू ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो कौन सा प्रोसेस होता है वहां पे, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। और साथ में कॉपर जो था, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में था, इसने कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे इसने गेन कर लिए। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ रिडक्शन। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन आपको दिखा देते हैं क्या है, दैट इज जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इट विल गिव राइज टू व्हाट, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस टुगेदर, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग हियर, redox reaction। And the reaction which is a part of redox, which is a redox reaction and in which heat is produced, और जिसमें heat produce हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, heat produce भी हो रही है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये था सिंपल हमारे पास दैट हमें कैसे पता लगा कि दैट कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मतलब केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ओनली बाय वन थिंग, दैट हीट प्रोड्यूस्ड हियर। और इसी हीट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, जल्दी से इसको नोट करो सो दैट मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टार्ट करवा दूं गैल्वेनिक सेल, कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो कैसे प्रोसीड करेगा। इसको जल्दी से नोट करो बच्चा। कर दिया नोट, कर दिया रब। देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज योर गैल्वेनिक सेल, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, वोल्टिक सेल। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है हमारे पास, गैल्वेनिक सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल, है क्या चीज, अभी बताया था मैंने पहले, अभी वो एक्सप्लेन किया कि दैट दिस सेल which is used to convert, किसको कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल एनर्जी इनटू, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये वो सेल है जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हम सिंपल गैल्वेनिक सेल की बात करें, अगर आप लोगों ने देखा होगा सिंपल गैल्वेनिक सेल कहां पे यूज हो रहा है हमारे डेली लाइफ में, सिंपल गैल्वेनिक सेल आपके डेली लाइफ में जहां पे केमिकल्स को यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सा सेल होगा ऐसा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा जो आपका क्लॉक सेल होता है, जो आपके घर में घड़ी लगी हुई है उसमें सेल जो होता है वो डलता है, वो कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास केमिकल्स यूज हो रहे हैं, केमिकल्स को यूज करके हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो रिमोट जो आपके हैं, रिमोट्स होते हैं जो है ना, टीवी का रिमोट हो गया आपका, एसी का रिमोट हो गया जो आपका, उसमें जो सेल डलता है वो भी क्या हो जाएगा, दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी इसी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है हमारे पास। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल कंसीडर अ बीकर। ये हमने यहाँ एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास दिस इज ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक, आफ्टर दैट यहां पे मैंने एक और बीकर ले लिया, इस बीकर में भी हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। Zinc sulfate is an electrolyte because it is going to dissociate, जो चीज dissociate हो रही है इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक रॉड को एडजस्ट कर दिया, ये किस चीज की रॉड है, इलेक्ट्रोड है, these are what electrodes, this is zinc electrode, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड इधर भी है हमारे पास, ये किसका इलेक्ट्रोड है, दिस इज ऑफ कॉपर, ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, इधर आ जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। तो अभी क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, एक एमीटर लगा दो फॉर द फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, चाहे बल्ब लगा दो, चेक दैट द करंट इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। तो हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज प्रोड्यूसिंग और नॉट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पूरे ब्राइटनेस को सेटअप कर दिया, ठीक है,
अप्रेंटिस को सेटअप करने के बाद जब यहाँ पे हमने देखा कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं, सबसे पहले रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द रिएक्शन विल डेफिनेटली गोइंग टू बी परसीव्ड। जो रिएक्शन है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन क्या करेगा, परसीव करेगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड जो है हमारे पास यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, इसको रब कर देते हैं, पता तो लग ही गया होगा आपको कि दैट इज जिंक रॉड। तो इस जिंक रॉड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जिंक रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद ये जो जिंक है इसमें चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा Zn2 पॉजिटिव करके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिंक रॉड था, जिंक रॉड में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, इसमें चला गया, ये सॉल्यूशन में चला गया, और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या हो चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो चुके हैं। और इधर क्या होगा हमारे पास, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, हमारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट विल डिसोशिएट, ये डिसोशिएट कर जाएगा किस चीज में, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, और ये वाला कॉपर जो है यहां से इसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगा, अटैच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इधर रिएक्शन हो रही है, दैट जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो जाएगा, कॉपर यहां पे हो जाएगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पे इधर कलेक्ट हो गए, इधर को मूव करना स्टार्ट कर दिया, किस चीज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए। कौन सी रॉड से, जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आएंगे Cu2 पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे हमारे पास, और यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, आप लोगों को पता, आपने पढ़ा भी हुआ है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी वायर में मूव करते हैं तो करंट जो होगा वो ऑलवेज उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट जो है हमारे पास किसके कौन सी साइड से, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, दैट इज कॉपर से जिंक की तरफ क्या मूव करेगा, आपका करंट क्या है, करंट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे करंट मूव करेगा, यहाँ पे हमारा मीटर जो है वो पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और इस सेल के अंदर रिएक्शंस होने स्टार्ट हो गए हैं। कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। अगर जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो हमारे पास मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर था, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, जो यहाँ पे आ रहे थे, और किसमें कन्वर्ट करेगा, कॉपर में। तो मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन एंड दिस इज व्हाट रिडक्शन। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेल बन चुका है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा सेल है हमारे पास, ये गैल्वेनिक सेल था। गैल्वेनिक सेल को एक और भी बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डेनियल सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। डेनियल सेल बोलेंगे। बड़ा सिंपल सा सेल था। कैसे आपने देखा कि जिंक जो था वो सॉल्यूशन में जा रहा था, कॉपर सॉल्यूशन से निकल के अटैच कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये एक कंप्लीट सेल है, दिस इज वन कंप्लीट सेल। अगर हम इसको यहां से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लेफ्ट हाफ सेल बन जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हाफ सेल बन जाएगा। और यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां बन जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और ये जो हमारे पास है टर्मिनल, दिस इज व्हाट एनोड एंड दिस इज व्हाट, ये कौन सा हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज एनोड। आप लोगों ने जब भी सेल को कंस्ट्रक्ट करना है ना, एक चीज दिमाग में रख लो कि लेफ्ट पे ऑलवेज कौन सा होगा, एनोड ही होगा। इसका एक और नेम भी हो जाएगा, दैट इज एनोड हाफ सेल, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, दैट इज लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, वन मोर इज देयर,
नेगेटिव हाफ सेल। और हमारे पास जो राइट साइड पे इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड राइट हाफ सेल। इधर रिडक्शन हो, सॉरी इधर ऑक्सीडेशन था, इधर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन था, इधर रिडक्शन है, इधर एनोड, इधर क्या आ जाएगा कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इधर हमारे पास नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट एक सेल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब ये जो सेल कंस्ट्रक्ट हो चुका है हमारे पास, इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट साइड जो है हमारे पास बाय कन्वेंशन क्या होगा, ऑलवेज एनोड, लेफ्ट इज ऑलवेज एनोड। अब इसको कैसे याद रखें, कुछ बच्चों को क्या होता है समटाइम्स दे आर गोइंग टू बी ना पजल्ड ओवर हियर कि दैट सर ये लेफ्ट है ऑक्सीजन है, एनोड है नेगेटिव है, और उधर राइट है रिडक्शन है, कैथोड है पॉजिटिव। इसके लिए आप लोग ना इसके जो फर्स्ट वाले लेटर्स हैं इनको दिमाग में रखो, L O A N। इसका मीनिंग क्या हो गया लोन। लोन का मीनिंग L क्या हो गया लेफ्ट हाफ सेल, और O का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, A का मतलब एनोड हाफ सेल, N का मतलब नेगेटिव हाफ सेल। So by this you will come to know that how the cell is going to be work here, and this cell is called Daniell cell। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो कि दैट हमारा जो सेल है वो कैसे वर्क करेगा। इससे इसको और आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्टली आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए, आपने यहाँ तक तो समझ लिया होगा कि हमारे पास जो सेल है हमारा वो कैसे वर्क करेगा। अब थोड़ी सी स्टोरी आगे भी है, इसको भी थोड़ा सा और सुनिए। इस सेल में होगा क्या हमारे पास, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा ये है कि ये जो जिंक है यहाँ से रॉड से निकलेगा और सोल्यूशन में चला जाएगा। जैसे ही सोल्यूशन में जा रहा है हमारे पास रिएक्शन निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेस पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और यहाँ पे कॉपर जो था 2 पॉजिटिव जो है इसके साथ अटैच कर जाएगा, SO4 नेगेटिव सॉल्यूशन के बीच में रह जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारा जो करंट है वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। बट आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि दैट आपके पास जो सेल होते हैं जो जिसमें केमिकल्स जो केमिकल के साथ चल रहे हैं, मतलब जिसके अंदर केमिकल्स हैं, लाइक रिमोट वाला सेल आपको बताया, क्लॉक वाला सेल बताया मैंने आपको ना। तो ये जो रिमोट है एंड क्लॉक सेल जो है आपके पास, ये कुछ टाइम तो वर्क करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वर्क करना बंद कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर कि दैट वो काम करना क्यों बंद कर देते हैं, ऐसे क्यों पॉसिबल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ टाइम के लिए आपके जो सेल हैं वो चले और उसके बाद वो बंद हो गए और आपको उसके प्लेस पे न्यू सेल जो है वो यूज करना पड़ा। इसका रीजन क्या होता है, रीजन आप यहाँ पे ध्यान सुन ले कि होगा क्या रीजन, कि मान लो आपके पास ये पूरा डायनेल सेल था, तो इसमें हमारे पास करंट भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, करंट भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ इसके लिमिटेशंस बन जाएंगे हमारे पास, और लिमिटेशन को हम यहीं पे दूर भी कर देंगे। पहले हमारे पास लिमिटेशन बनेंगे तो लिमिटेशंस को दूर कर देंगे। लिमिटेशंस क्या होंगे इसको ध्यान से सुनना। लिमिटेशंस है क्या हमारे पास, अभी ये सेल फाइनलाइज नहीं हुआ। इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये जो कॉपर है, कॉपर जब क्या करेगा, डिसोशिएट करके 2 पॉजिटिव बन रहा है और SO4 2 नेगेटिव बन रहा है हमारे पास। जो 2 पॉजिटिव है वो रॉड के साथ अटैच कर जाएगा। रॉड के साथ कौन अटैच कर गया, कॉपर 2 पॉजिटिव अटैच कर गया। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ SO4 2 नेगेटिव रह जाएगा। अब इधर से कौन आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। SO4 2 नेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग में आपका सेल जो है वो अच्छा वर्क करेगा, लेकिन कुछ टाइमिंग के बाद जब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सिर्फ SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन रह जाएगी ना,
तो ये जो कंसंट्रेशन है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इनके बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्शन से क्या होगा, हमारा जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देगा। अगर रिपल्शन इधर भी हो रही है, इधर भी आ जाओ, इधर क्या होगा हमारे पास, जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है और कंटिन्यूअसली किसमें जा रहा है, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर चला जा रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो जिंक 2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या कर जाएगी, हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अगर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करगी, वो भी क्या करेगी, हमारे सेल की वर्किंग को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इधर हमारे पास रिपल्शन है, इधर हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, वो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे हमारे पास। जब पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया मतलब इधर को उनका फ्लो क्या कर जाएगा, कुछ टाइमिंग के बाद कम हो जाएगा हमारे पास। मतलब यहाँ पे 2 केसेस हैं जिसके कारण हमारा जो सेल है वो वर्क करना क्या कर देगा, कुछ टाइमिंग के बाद बंद कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, देयर आर 2 लिमिटेशंस। अब इन दोनों लिमिटेशंस को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ लिमिटेशंस क्या है। पहले तो लिमिटेशन ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कमिंग इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल बाय SO4 नेगेटिव, रिपेल होगा, वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जितना 2 पॉजिटिव ज्यादा प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी एक तरह का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इधर से रिपल्शन हो जाएगी। हमारे पास दोनों प्रोसेस जो है वो सेल की वर्किंग को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें सेल के वर्किंग को मेंटेन करके रखना है, स्लो नहीं होने देना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे एक जो है वो यू ट्यूब जो है इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। यू ट्यूब ऐसी इस फॉर्म में होगी हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो यू ट्यूब हमने यहाँ पे यूज किया ना, इस ट्यूब से क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस सॉल्ट ब्रिज यूट्यूब का मतलब यूज क्या है, इसका यूज ये है कि ये हमारे जो यहाँ पे सेल की वर्किंग बंद हो चुकी है, इस सेल की वर्किंग को बंद नहीं होने देगा, इसको क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए क्या कर देगा, मतलब कि दोबारा स्टार्ट कर देगा सेल। कैसे स्टार्ट करेगा, आप लोग इस जो है यू ट्यूब जो है सॉल्ट ब्रिज जो है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ना सॉल्ट जो है वो सॉल्यूशन जो होगा वो ऐड कर देना हमारे पास। जैसे KCl ऐड कर सकते हो आप लोग इसमें, KCl ऐड करोगे, KNO3 ऐड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। फिर और क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे NH4NO3 ऐड कर दो हमारे पास, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो हमने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे ऐड करने हैं जो क्या करेंगे, प्रॉपर्ली डिसोशिएट कर जाएंगे हमारे पास। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे KCl, KNO3, NH4, NO3 इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको इसके साथ एक और सॉल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर, अगर ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर जेलेटिन डाल दो। ये अगर सॉल्यूशन और ये जो जेलेटिन है ये आपने क्यों ऐड किया इसके अंदर, अलॉन्ग विद KCl, KNO3 और NH4NO3, मतलब आपने ये जो है इसके साथ डाले हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब ये ना आपके मतलब जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डाले हैं ये इसको मतलब पेस्ट जैसे होता है ना वैसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे सेमी मोल्टन होता है ना, जैसे सेमी मोल्टन टाइप वो चीज बन जाएगी हमारे पास, सेमी मोल्टन टाइप बन जाएगी। और इसी सेमी मोल्टन की वजह से हमारे पास ये जो सेल है दोबारा वर्क करना स्टार्ट करेगा। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले आप इसको समझ लो कि सॉल्ट ब्रिज में होगा क्या, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3 और भी हमारे पास है जो प्रॉपर डिसोसिएशन जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में होगी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसमें हम अगर सॉल्यूशन और जेलेटिन व्हिच मेक इट एज सेमी मोल्टन। और इसको डालने का कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस डिसोशिएट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उनके फ्लो के लिए हम इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में कि यूट्यूब में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्यों डालेंगे, टू फ्लो फॉर द फ्लो ऑफ द आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे देखें, तो जैसे आप लोगों ने
ये जो U2 थी, ये देखिए यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूँ, इधर लिख दिया मैंने अनोन। तो ये मैंने यूट्यूब जो थी सॉल्ट ब्रिज जो था वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया सोल्यूशन में। ये सॉल्ट ब्रिज डाल दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, ये देखिए सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास इसके अंदर कौन था, केसीएल डाल दिया था। ठीक है, केसीएल डाला था और अगर सोल्यूशन डाला, केसीएल विल डिसोशिएट, केसीएल जो है वो डिसोशिएट कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, जिंक है ना, तो केसीएल जैसे डिसोशिएट करेगा, जो सीएल नेगेटिव है वो इस तरफ, मतलब पाइप, ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज डाला ना, इसकी हेल्प से इस बीकर में क्या चला जाएगा, मतलब एड ऑन हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे के पॉजिटिव बन रहा है, और के पॉजिटिव हमारा इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, Cl इस तरफ चला गया, के पॉजिटिव इधर चला गया। जब के पॉजिटिव इधर चला गया, इसने यहाँ पे SO4 जो है 2 नेगेटिव, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और Cl नेगेटिव ने यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ये दोनों क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमारे पास जब ये दोनों जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए हैं, दोबारा इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास वैसे ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारा जो करंट है वो दोबारा फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आपको अभी यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब प्लस पॉइंट जो है, एडवांटेज जो है वो तो आपको क्लियर होगा कि दैट हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इसलिए ऐड किया है कि जो इसकी लिमिटेशन थी SO2 नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव की, वो क्या हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुकी है। So that's why we have introduced salt bridge in a galvanic, that is Daniell cell. So I think this one is clear to everyone that ये हमारे पास जो salt bridge है वो completely work कैसे करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि that every time क्या हम लोग यहाँ पे KCl यूज करेंगे, कुछ और नहीं यूज कर सकते। अगर मान लो let us suppose मेरे पास यहाँ पे जो सेल है वो कॉपर सिल्वर वाला सेल है, उसमें क्या होगा, कॉपर और सिल्वर के केस में Ag जो है हम लोग यहाँ पे इस केस में जो है KCl नहीं यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज में। इसका कारण क्या है, ये जो Cl है हमारे पास Ag के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जब Cl Ag से रिएक्ट कर गया, इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ये जिंक जो है, जिंक किसके साथ रिएक्ट किया था, यहाँ पे Cl के साथ क्या बन रहा था, ZnCl2, ये नीचे सेटल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिल्वर होता, सिल्वर वाला सेल होगा, कॉपर एंड सिल्वर का सेल होगा, तो हमारे पास जो कॉपर सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके नीचे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब यहाँ पे हम KCl नहीं यूज करेंगे, इसके केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, KNO3 यूज कर सकते हैं और NH4NO3 यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, KCl नहीं यूज करेंगे। सो दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। नाउ इसको भी जल्दी से नोट करो, ड्रॉ करो दैट सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने सेल को कंटीन्यूअस वर्क में रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो आपने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज ना, सॉल्ट ब्रिज आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका क्या फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है it maintain the neutrality of cell, or we can say it helps the cell to remain neutral। मतलब ये आपके सेल को हेल्प करेगा कि दैट वो क्या रहे, न्यूट्रल रहे। कैसे,
K पॉजिटिव इधर चला गया, Cl इधर चला गया था, K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव से रिएक्ट कर गया और Cl नेगेटिव जो है वो किससे रिएक्ट कर गया था, Zn2 पॉजिटिव से। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे। सेकंड जो है और फंक्शन है इसका, दैट इट हेल्प्स टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इनसाइड द सेल। मतलब हमारे जो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था और करंट का फ्लो रुक गया था, तो वो किसकी हेल्प से हम दोबारा मेंटेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। सो दिस आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट क्या है, ये हमारे सेल को टोटली क्या रखेगा, न्यूट्रल रखेगा। और सेकंड क्या है हमारे पास, इट हेल्प्स टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास करंट है उसको क्या करेगा, फ्लो करने में हमारी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड है, दैट इज कंडीशंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मतलब आप सॉल्ट ब्रिज जो है, कंडीशंस फॉर सॉल्ट ब्रिज, मतलब सॉल्ट ब्रिज कौन से मटेरियल के साथ हम बना सकते हैं। सबसे पहला कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, हमने कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए थे, यहाँ पे KCl यूज किया था, KNO3 यूज किया था, NH4NO3 यूज किया था। ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये क्या होने चाहिए, न्यूट्रल, मतलब क्या होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट का मीनिंग क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया था कि अगर मेरे पास ये सेल जो है, अगर जिंक एंड कॉपर वाला सेल है, तो इस केस में हम KCl यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सेल हमारा क्या कौन सा होगा, सिल्वर एंड कॉपर वाला सेल होगा, तो इस केस में हम KCl नहीं यूज करेंगे। कारण क्या है उसको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि हमारे पास ये जो KCl जब डिसोशिएट होगा, जब हमारा KCl डिसोशिएट कर जाएगा, आपने देखा था जो Cl था वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, Cl था किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, जिंक के साथ। किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा था, जिंक क्लोराइड की, ठीक है। और ये जो K था, दैट इज पोटेशियम, किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, SO4 के साथ। किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा था, K2SO4। अब ये जो दोनों यहाँ पे फॉर्मेशन, इन दोनों सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ZnCl2 बन गया और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नो। ये जो ZnCl2 है ये हमारे सॉल्यूशन के बीच में रहेगा और क्या करेगा, अपने आप को डिसोशिएट करता रहेगा। अगर इसने Cl के साथ अटैच करके परमानेंट कंपाउंड बना लिया, हमारे पास रिएक्ट कर गया, कंपाउंड बना लिया, तो फिर तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दैट हमारा जो सेल है वो वर्क करना ही बंद हो जाएगा हमारे पास। तो आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है वो टोटली क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, सो दैट ये रिएक्ट इसके साथ अटैच तो हो रहा है, लेकिन अटैच होने के बाद फिर क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा, दोबारा किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये जिंक में कन्वर्ट कर जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर जाएगा। और यहाँ पे वैसे ही जो K होगा, K2SO4 K पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा, SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर जाएगा। अब इसमें लिमिटेशन कैसे है, मान लो हमारे पास ये सिल्वर था, सिल्वर के साथ जो Cl है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgCl2। इसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। वही हमारे पास जो है कॉपर जो है वो कॉपर के साथ सल्फेट है, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, K के साथ। वो तो अलग बात है, लेकिन KCl क्या बना रहा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट, रिएक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज नॉट इनर्ट फॉर द सेल। जो मतलब इनर्ट होगा वही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहली कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है, कि दैट हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेकंड कंडीशन इज दैट गुड डिसोसिएशन ऑफ आयंस। अब ये क्या चीज है, गुड डिसोसिएशन ऑफ आयंस,
मतलब अगर मान लो KCl डिसोशिएट हो रहा है तो अगर K पॉजिटिव बनेगा साथ में Cl नेगेटिव बनेगा। अगर हमारे पास KNO3 डिसोशिएट हो रहा है तो क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमारे पास NH4 NO3 बन रहा है तो हमारे पास यहाँ पे NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव बनेगा। मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर Cl यहाँ पे जितने Cl इधर जाएंगे उतने ही Cl K पॉजिटिव आपके इधर जाने चाहिए। मतलब दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और आप लोग ये दिमाग में रखो कि ये जो मैंने आपको लिखा ना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी डिसोसिएशन 0.5 है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने K पॉजिटिव बनेंगे उतने ही Cl नेगेटिव। तो डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि K पॉजिटिव ज्यादा बन रहे हैं और Cl नेगेटिव कम बन रहे हैं। So that will also affect. So these are the conditions for the salt bridge. So this complete your galvanic cell along with the salt bridge along with the conditions. Now अब next जो है हमारे पास that is representation. Representation of galvanic cell. इसको नोट करो पहले। कंडीशंस को नोट कर लो, कंडीशंस नोट कर ली होगी आपने। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को। मान लो मेरे पास यहाँ पे जो सेल था वो क्या था, हमारे पास सेल के दो पार्ट्स थे, एक था उसका लेफ्ट और दूसरा कौन सा था, राइट। लेफ्ट वाला मैंने आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ वर्ड दैट इज लोन। लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे और क्या बन गया था, जिंक पॉजिटिव बन गया था। मतलब हमारे पास मेटल था, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये बन गया था। राइट साइड पे क्या था हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव था हमारे पास, उसने गेन कर लिए थे, ठीक है। और क्या बन गया था हमारे पास, मेटल। और इनके बीच में क्या था हमारे पास, सॉल्ट ब्रिज। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें कैसे होगा, M2 पॉजिटिव, ये डबल लाइन जो है ना, ये दो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, डबल लाइन, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। तो यहाँ पे आ जाएगा M2 पॉजिटिव, ये बन गया M। अगर इसको एग्जांपल के साथ करेंगे, एग्जांपल से क्या हो जाएगा, जिंक था, जिंक 2 पॉजिटिव बन गया था, ये डबल लाइन। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव था, ये क्या बन गया था, कॉपर। आपको पता है कि ये जिंक सॉलिड की फॉर्म में था, ये क्या था, एक्वस। तो इसकी कंसंट्रेशन होगी, लेट अस सपोज 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, इसको साथ में रखते हैं। ये भी एक्वस फॉर्म में है, इसकी भी कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। एंड ये कॉपर कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल representation. So this complete your galvanic cell. Hope that the terms I have told you today is clear to each and every student. Hope that सभी आपको clear हो गया होगा. If you like the video, please do not forget to subscribe. Thank you.